जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहसिन। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का 124 पीपी के उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं, आज़ाद कैंडिडेट कामरान यूसुफ साहब। इनसे जानते हैं कि जो पोलिंग का अमल है वो कैसा चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, पोलिंग से आप मुतमईन हैं? इससे जो बूथ पे खड़े हुए हैं इससे आप मुतमईन हैं? जी, मैं इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है टिब्बे का। मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा यहाँ पे सबसे पहले चीफ़ एजेंट आया है जिसका उसके पास अपना अथॉरिटी लेटर है, लेकिन इन लोगों ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। उसके अलावा एक बड़ा इशू ये आ रहा है यहाँ पे टिब्बे पोलिंग बूथ पे कि जो हमारे एजेंट अंदर बैठे हुए हैं उनको इन्होंने बाहर बिठाया हुआ है। सब पार्टियों के जो एजेंट है वो बाहर बैठे हुए हैं। वोट अंदर कास्ट हो रही है, इनके जो अमला है वो अंदर बैठा हुआ है। लेकिन जब हमने इस पे इशू उठाया तो इन्होंने कहा है कि सर आप अपना बिठा लें, लेकिन हम किसी और को अंदर नहीं बैठने देंगे। तो ये हम इस चीज़ का क्या मतलब समझें? पाक फ़ौज से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलेक्शन को साफ़ और शफाफ करवाएं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो कुछ हो रहा है इस पोलिंग बूथ को मद्देनज़र रखें और इस पे अपनी टीम भेजें। कामरान साहब बताइएगा कि आपके ही पोलिंग को बाहर एजेंट को बाहर निकाला गया या किसी और के भी बाहर बैठे हुए हैं? जी, यहाँ पे तो मैंने देखना है कि मेरे ही बंदे को बाहर इन्होंने नहीं बिठाया, सारे ही इन्होंने लोगों को बाहर बिठाया हुआ है। चाहे वो पीटीआई का है, नून लीग का है, तहरीक लब्बैक का है, सब पार्टियों के जो एजेंट हैं वो यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं इस जो पोलिंग बूथ पे। बाकी इसके अलावा और कोई मसला देखने में नहीं आ रहा है। यही मसला यहाँ पे देखने में आ रहा है कि एजेंटों को यहाँ बाहर बिठाया जा रहा है। तो जो दूसरे पोलिंग चल रहे हैं गज्जूमता या काछा का, दूसरे जो पोलिंग स्टेशन चल रहे हैं वो ठीक जा रहे हैं? जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहे। एक तो ये नेटवर्क का जो इन्होंने इतना बड़ा इशू क्रिएट किया है, इसकी वजह से बहुत सारा जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो गया है। पहले ही जौन सा ये निज़ाम था इन लोगों ने यहाँ पे उल्ट कर दिया था कि यहाँ की जो वोट है वो कहीं और डाल दी है, कहीं और की यहाँ पे डाल दी है। उसको हमने बड़ी मुश्किलों से मैनेज किया, लेकिन आज नेटवर्क ना होने की वजह से बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं। गजुमत्ते में तकरीबन कोई 15 स्टेशन हैं जिनमें से टोटल एक ही स्टेशन चल रहा है। 14 स्टेशन बाहर से मुकम्मल तौर पर बंद हैं। बाहर से उन्होंने जो से अंदर से कुंडियां लगाई हुई हैं, लोग बाहर खड़े हुए हैं। पोलिंग बूथ बिल्कुल बंद हैं, वहाँ पे कोई कास्टिंग नहीं हो रही। सुबह से लेके अभी तक वहाँ पे कोई कास्टिंग नहीं हुई। लेकिन कामरान साहब आप देखें ना, अगर आपकी भी कास्टिंग या आप देख लें कि दूसरी जमातों की भी कास्टिंग रुकी हुई है, आपकी अगर वहाँ पे पोलिंग रुकी हुई है तो दूसरी जमातों की भी तो पोलिंग रुकी हुई है ना? जी, रुकी हुई है, लेकिन ये तो अब शाम को ही पता लगेगा कि वहाँ से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमें तो कोई अच्छे की उम्मीद नहीं नज़र आ रही। ये तो पाक फ़ौज को देखना चाहिए। पाक फ़ौज ने ज़िम्मेदारी ली है, पाक फ़ौज इसको देखे। मेरे साथ एक साहिल मौजूद हैं जिनका कहना है कि इनकी फैमिली यहाँ पर आई और उनको वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। इनसे जानते हैं कि वोट कास्ट ना करने की वजह क्या हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बताइएगा आपके साथ इधर क्या मामला बना है? ये मामला बना, ये कह रहे ने सिर पर मोहर लगानी, हमने अकल नहीं लगानी। ये कह रहे ने नहीं लगानी तो बाहर चले जाओ। तो आपसे ये बात किसने कही है कि आपने शेर पर? ये बीबियाँ अंदर जो ने उन्हें की है। बीबियाँ एजेंट हैं या वैसे कोई बैठी हुई वो हैं? एजेंट हैं, वो अंदर जड़ी गई हुई हैं। तो बाजी किधर हैं जो आपके साथ आई थी? वो बाजी अब तो घर चली गई हैं। तो वोट कास्ट नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। लेकिन इधर ये ज्यादती हो रही है। बीबियां भैन वोट पान जानदियां, उन्होंने दी बीबियां कह रही शेर पर मोहर लगाओ, अगर नहीं लगानी तो इसे बाहर निकाल। जी नाजरीन का आपने कामरान यूसुफ नंबरदार साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि जो पोलिंग स्टेशन तकरीबन 14 पोलिंग स्टेशन बंद हैं, लेकिन किसी भी जमात के वहाँ पे वोट कास्ट नहीं किए जा रहे। जहाँ पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं वहाँ पे एजेंट्स, इन आज़ाद कैंडिडेट के, इन PML नून के भी, PTI के भी टोटल एजेंट्स बाहर बिठाए हुए हैं और पोलिंग का अमर चल रहा है। जी।